एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये एग्ज़ाम दूत का जो है गेस्ट पेपर है और ये 2025 में जो है 10th का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बारी बारी से जो है हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ जो है देखने को मिल जाएंगे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली सभी का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है, आप ले सकते हैं इसको। तो चलिए हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है पहला चैप्टर आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का निवासी था। दूसरा क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ है 1928 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कब हो गया है, 1928 ईस्वी में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यंग इटली की स्थापना किसने की है। तो इसका जो स्थापना है मेजनी ने किया है। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था। तो इसका जो संस्थापक हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन देखिए इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। तो इटली में जो है राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, नेपोलियन को माना जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो इसका जो मसीहा हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां क्वेश्चन इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। तो ये हो जाएगा गौरी वाल्डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था। तो ये हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो देखिए इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं हो जाएगा, बिस्मार्क का संबंध नहीं है, मेजनी का संबंध था, काबुल का था और गौरी वाल्डी का था। अगला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा निरंकुश शासन था। अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है रूसो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की है। तो ये हो जाएगा संविधान सभा में किया है। अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 में देखिए कह रहा है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ है। तो ये जो है सामंतवाद का अंत हुआ है 4 अगस्त 1789 ईस्वी में, मतलब फ्रांस की क्रांति। इसके बाद है अगला क्वेश्चन फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है। तो ये हो जाएगा बुर्बो राजवंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ये जो है यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता को पालना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया है। तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा। बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क क्या था, एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन देखिए बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया है। तो ये है 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो ये हो जाएगा हीगेल से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन वियना सम्मेलन कब हुआ है। तो ये हुआ है 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ है। और वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो ये हो जाएगा मेटरनिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेटरनिक हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो ये हो जाएगा पर्सा का शासक था। और अगला नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो ये जो हो जाएगा कुल 5 कोड थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की है। तो ये हो जाएगा राइन संघ की स्थापना किया है। और अगला क्वेश्चन नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है। तो ये 1804 ईस्वी हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी था। अगला, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ है? तो ये जो है 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हो गया है। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो है एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला देखिए, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया है? तो ये हो जाएगा यंग यूरोप, और यंग यूरोप का स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये हो जाएगा कार्बोनेरी संगठन से था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, जालबेरेन एक संस्था थी किसका? तो ये हो जाएगा व्यापारियों का। इसके बाद है जालबेरेन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो ये हो जाएगा पर्सा ने किया है। हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुडापेस्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हंगरी की भाषा क्या है? तो यहाँ देखिए म्यांमार दे दिया है, ये गलत हो गया है, ये होगा मैग्यार। मैग्यार कैसे लिखेंगे? तो मैग्यार इस तरह से हम लिखेंगे, तो हंगरी की भाषा क्या हो जाएगा? मैग्यार हो जाएगा। इसके बाद है हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये है कोसुथ ने किया है। अगला देखिए, हनोई समझौता कब हुआ है? तो 1946 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया की पराजय हुए है। अगला देखिए, सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये जो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सेडोन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है? तो ये हुआ है 1871 ईस्वी में। इसके बाद है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की का पराजय हुई थी। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रीमिया युद्ध कब हुआ है? तो 1853 और 54 में जो है क्रीमिया युद्ध हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कार्बोनेरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1810 ईस्वी में। इसके बाद है काउंट काबूर को विक्टर एमिल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पे। इसके बाद है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। इसके बाद है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया है? तो ये हो जाएगा गौरीवाल्डी। इसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1871 ईस्वी में। इसके बाद है वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये है 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ये हो जाएगा फ्रांस का। इसके बाद है इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए? तो ये हो जाएगा लॉर्ड बायरन हो जाएगा। इसके बाद है गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो ये जो है नाविक था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में। इसके बाद है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। अगला देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया है? तो ये हो जाएगा सेडाउन का युद्ध हो जाएगा। अगला देखिए, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हो जाएगा सेडाउन युद्ध के बाद पूरा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये हो जाएगा मेटरनिख हो जाएगा। अगला देखिए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ये हो जाएगा काउंट काबूर हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? काउंट काबूर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सेडाउन में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1829 की एड्रियापोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हो जाएगा तुर्की एवं फ्रांस के साथ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियना के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर में जो है आपको 70 क्वेश्चन दिया है और अगला जो है इससे आगे जो है हम आगे वीडियो में देखेंगे।